तुम्हें दिल से चाहा था हमने, मगर तुम हुए ना हमारे। हम ही से ही ये बेरुखी क्यों, सभी दोस्त हैं तुमको प्यारे। तुम्हें दिल से चाहा था हमने, मगर तुम हुए ना हमारे। हेलो दोस्तों, एकेडमिक पॉइंटर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज पिछले वीडियो में मैंने बेटा प्रैक्टिस सेट 2025 का दूसरा सेट चल रहा है, जिसमें मैं 3 प्रश्न तीसरे का बता चुका हूं बेटा। आज आपको तीसरे का अथवा प्रश्न है, तीसरे का अथवा प्रश्न लेकर के आया हूं। आज मैं इस प्रैक्टिस सेट को पूरा का पूरा खत्म करूंगा बेटा। तो सभी बच्चे शुरू से लेकर अंत तक वीडियो में बने रहें। आपको बहुत ज़बरदस्त इस चैनल पर आपकी तैयारी होने वाली है, बहुत ही बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। सभी बच्चे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, हमारा पढ़ाने का तरीका कैसा लगा बेटा। जब आप हमारा सपोर्ट करेंगे तभी हमारा हौसला बुलंद होगा और हम उससे भी बेहतर वीडियोज आपके लिए लेकर के आएंगे। तो आज 2025 का सेट नंबर 2 का तीसरे का अथवा प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने। सभी बच्चे ध्यान पूर्वक देखें। इधर क्वेश्चन है आपका कि एक कुटीर उद्योग, बहुत ही जाना माना क्वेश्चन है बेटा, आसान सा प्रश्न है। सभी बच्चे ध्यान लगाकर इधर देखें कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक कुटीर उद्योग है जो एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है और एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग का निर्माण लागत उस दिन में निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या को 2 गुने से 15 अधिक थी। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन में निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या की 2 गुने से 15 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 2250 रुपया थी, है ना, तो निर्मित, ये बेटा निर्मित लिखा हुआ है, तो निर्मित बर्तन आप समझ लीजिएगा बेटा जी की संख्या, निर्मित बर्तनों की संख्या ज्ञात करना है आपको और प्रत्येक नग की लागत भी ज्ञात करना है। बहुत ही आसान प्रश्न, आपको भले ही बड़ा दिख रहा हो, है बहुत आसान बेटा। तो बोर्ड एग्जाम में इसी तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे, तो इसलिए सभी बच्चे एकदम एकाग्रता से अपने मोबाइल की स्क्रीन की तरफ देखें। दावा है हमारा कि आपको ये जरूर समझ में आएगा बेटा। तो आप देखो पहले प्रश्न में पूछ क्या रहा है। तो प्रश्न में पूछ रहा है कि निर्मित बर्तन की संख्या एवं प्रत्येक नग की लागत ज्ञात करो बेटा। बोलो। तो सबसे पहले आपको लिखना है कि माना एक दिन में बनाए गए बर्तनों की संख्या। तो यहाँ पे लिखोगे माना एक दिन में बनाए गए बर्तनों की संख्या, एक दिन में बनाए गए बर्तनों की संख्या
तो एक दिन में बनाए गए बर्तनों की संख्या बेटा आपको x मान लेना है, ठीक है ना। आपसे पूछ रहा है कि निर्मित बर्तनों की संख्या बताओ, तो एक दिन में बनाए गए बर्तनों की संख्या क्या है बेटा, आपको x मान लेना है। और प्रत्येक वस्तु के उत्पादन की लागत, यहाँ लिखोगे प्रत्येक वस्तु के उत्पादन की लागत, प्रत्येक वस्तु के उत्पादन की लागत। प्रश्न में क्या कह रहा है बेटा, आप ध्यान से देखिए। कह रहा है कि एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग का निर्माण लागत, उस दिन में निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या। मतलब बेटा उस दिन जितना बर्तन उसने निर्माण किया था, मान लो उस दिन कितना निर्माण किया था बेटा, x बर्तन निर्माण किया था। एक दिन में बनाए गए बर्तनों की संख्या क्या है, x है। तो उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 15 अधिक है बेटा। तो उस दिन निर्माण किया गया बर्तन कितना था, बोलो x था, उसके 2 गुने से 15 अधिक है बेटा जी। 2 गुने से कितना अधिक है, बोलो 15 अधिक है। तो आशा है कि आपको ये प्रश्न जो है, उत्पादन की कुल लागत कितना थी बेटा, 2250। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार उत्पादन की कुल लागत, उत्पादन की कुल लागत। तो उत्पादन की कुल लागत आपको कितना दिया है बेटा, 2250। उत्पादन की कुल लागत कितना दिया है, बोलो 2250। एक बार मैं आपको फिर से समझाता हूं, आप लोग इधर देखें बोर्ड की तरफ, कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है बेटा। ध्यान से देखिए, एक दिन में कह रहा कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। अब कुछ बर्तन का मतलब, अब कुछ में आप क्या कहोगे बेटा, हम मान लेंगे कि x बर्तन का निर्माण करता है। भाई प्रश्न में कह रहा है कि कुछ बर्तनों का निर्माण करता है, तो कुछ बर्तन का मतलब आपको x मान लेना है। कि यहाँ लिखेंगे माना एक दिन में बनाए गए बर्तनों की संख्या कितना है, बोलो x है। फिर कह रहा है कि एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग का निर्माण लागत, उस दिन में निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या। तो उस दिन में निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या कितना था बेटा, x था। भैया एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है, तो उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या क्या x है। तो उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या की 2 गुने से, बर्तनों की संख्या के है बेटा, के 2 गुने से, तो ये निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 15 अधिक थी। तो 15 अधिक कर देंगे, अधिक का मतलब +15। कुल उस दिन की कुल निर्माण लागत, तो यहाँ लिखेंगे बेटा उत्पादन की कुल लागत कितना है, 2250 है। तो निर्मित बर्तन की संख्या एवं प्रत्येक नग की लागत। तो बेटा जी अगर एक दिन में उसने कितना बर्तन बनाया, x बर्तन बनाया, और प्रत्येक वस्तु के उत्पादन में कितनी लागत लगी, इतनी लागत लगी। तो बताओ बेटा इसका इसमें क्या कराएंगे, गुणा, यानी कि यहाँ x हो जाएगा और 2x + 15 और बराबर हो जाएगा बेटा जी 2250। बोलो आपको समझ में आया ना भैया। अब इसका गुणा करो, देखो ध्यान से, x का इसमें गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 2x²। बोलो बेटा जी, गुणे में घात हमेशा जुड़ जाती है, बोलो जुड़ जाती है कि नहीं। तो x का यहाँ गुणा करोगे 2x², x का यहाँ गुणा करोगे 15x, और बराबर कितना होगा बेटा 2250 होगा ना। अब इस 2250 को इधर ले आओ, पक्षांतर करो। अब पक्षांतर में जानते हो कि आप चिन्ह बदल जाता है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। तो इसको इधर लाओगे
तो 2x² धन 15x इधर लाओगे बेटा 2250 बराबर 0। अब इसका ध्यान पूर्वक देखें मेरे प्यारे लाडलों, इधर देखो बेटा जी, इधर देखिए, मैं इसको इधर लगा देता हूँ। तो सभी बच्चे ध्यान पूर्वक देखें इधर, यहाँ है बेटा 2x² प्लस में 15x और माइनस 2250। ध्यान से देखना बेटा जी, अब इस 2 का पहले कराना पड़ेगा गुणा आपको, इस 2 का पहले कराना पड़ेगा गुणा आपको। अगर यहाँ 2 नहीं होता तब तो डायरेक्ट पढ़ते, गुणनखंड करते बेटा जी, लेकिन जब इधर 2 आया है तो इस 2 का इधर क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम गुणा करके आपको बताते हैं बेटा, 2250 में हम किसका गुणा करेंगे, 2 का, तो 2 शून्यम शून्य, तो 2 पंचे 10, 2 दूना 4 1 5, 2 दूना 4। तो ऐसा पहाड़ा पढ़िए बेटा जी, इसका खंड करिए कि खंड करने में आ जाए 4500 और घटाने में आ जाए 15। बोलो बेटा, तो 75 का जब 60 में गुणा करोगे आप, इधर ही करके बताता हूँ बेटा, जब आप 75 में 60 का गुणा करोगे तो 0 0, अब 0 का गुणा करोगे तो 0 0, 6 पंचे में 30, अच्छा सते 42 3, बोलो 6 पंचे 30, अच्छा सते 42 3 45। बोलो बेटा 4500 आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब आपको पता लगेगा कि सर जी हम करेंगे कैसे इसको, हमें कैसे पता चलेगा, हमें 75 का पहाड़ा तो आता नहीं है, हमें 60 का पहाड़ा तो आता नहीं है, तो बताइए सर इसको हम कैसे करेंगे। तो बेटा जी इसका खंड करोगे। जब आपको टेबल ना आए ना, जब आपको टेबल यानी पहाड़ा ना आए ना, तो आपको इसका गुणनखंड करना है। ऐसे करोगे बेटा तो हो जाएगा 2 दूना 4, 2 दूना 4 और 2 पंचे 10। फिर से करोगे बेटा 2 1 के 2, 2 1 के 2, 2 दूना 4, इस तरह से खंड करोगे। खंड करके इसे आप सेट कर लोगे बेटा जी। बोलो, जब कोई गुणनखंड ना आए तो उसे कर लेना चाहिए खंड। क्या करना चाहिए, बोलो, खंड कर लेना चाहिए। अब मुझे इतना बड़ा पहाड़ा तो याद नहीं था, है ना, कि 75 का मैं 60 में गुणा कर दूं बेटा। इतना बड़ा गणितज्ञ तो नहीं हूँ, है ना, कि 75 में 60 का गुणा डायरेक्ट कर लूँगा। मैं पहले से कर रखा था बेटा, मैंने पहले से कर लिया था कि मेरे बच्चों का समय बर्बाद ना हो, मैं उनका समय बचा करके। आप इसको खंड करना बेटा, 4500 का खंड कर लेना और उसी में हम इधर उधर गुणा करके सेट कर लेंगे। 75 और 60 का गुणा करने से 45 आएगा, और जब 75 में हम 60 घटाएंगे बेटा जी तो बोलो कितना आएगा, 15 आएगा। कितना आएगा, 15 आएगा, है ना। बोलो बेटा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2x²। 1 मिनट, जिंदगी से जंग जीत लेंगे हम, साथी गर तेरा साथ हो। जिंदगी से जंग जीत लेंगे हम, साथी गर तेरा साथ हो। हंसते हंसते हम सहले हर सितम, साथ में जो तेरा साथ हो। जिंदगी से जंग। चलिए बेटा इधर देखिए, है ना, थोड़ा थोड़ा जो है ना पढ़ाई के साथ मनोरंजन भी होना चाहिए, ताकि आपको पढ़ाई बोरियस ना लगे बेटा। चलिए इधर, तो 2x² धन इस 15 के स्थान पर आप बेटा जी 75 × 60 कितना आएगा, 4500।
और जब 75 में 60 घटाओगे बेटा कितना आएगा? 15। बोलो आएगा ना? तो यहाँ पर लिखेंगे बेटा 75 माइनस 60 कहाँ? 15 के स्थान पर। यहाँ x माइनस 2250 बराबर 0। अब यहाँ हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x का इसमें क्या होगा? गुणा। क्या होगा बेटा? गुणा। तो x का यहाँ करोगे तो 75x, x का इसमें गुणा करोगे 60x और माइनस 2250 बराबर 0। अब एक जोड़ा तो ये बन गया बेटा, एक जोड़ा ये बन गया। अब यहाँ x है, यहाँ भी x है, बोलो है ना? अब यहाँ 2 है लेकिन ये 2 से कट नहीं रहा, इसलिए सिर्फ x कॉमन होगा। यहाँ बचेगा बेटा 2x धन 75। अब जितना यहाँ आया है उतना यहाँ भी आना चाहिए, तो 30 कॉमन ले लो बेटा, तभी तो 30 दूना 60। बोलो बेटा माइनस माइनस प्लस 30 का जब इसमें भाग करोगे तो बेटा जी 75 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा बोलो? अरे बिना टेंशन के लिख दो आप, है ना? अब 2x धन 75, 2x धन 75, 2x धन 75 क्या हो जाएगा? कॉमन। बोलो दिख रहा है ना? तो 2x धन 75 क्या हो जाएगा? कॉमन। यहाँ बचेगा x माइनस 30 और बराबर 0। बोलो बचेगा ना? 1 मिनट बेटा जी। तो यहाँ 2x धन 75 बराबर 0। अब 2x 75 को उधर ले जाओ बेटा जी। अब x बराबर हो जाएगा माइनस 75 और बटे 2, है ना बेटा? तो माइनस में आ गया। अब एक दिन में बनाए गए बर्तनों की संख्या माइनस में थोड़ा हो सकता है बेटा। माइनस में आएगा क्या? नेगेटिव थोड़ा आएगा। एक दिन में बर्तन कितना निर्माण किया? माइनस इतना बर्तन निर्माण किया, है ना? आपसे कोई पूछे कि आपने एक दिन में कितना पढ़ाई किया, बता दो माइनस 2 घंटा। ऐसा होगा क्या? नहीं, है ना? चलिए अब यहाँ पर देखो बेटा x माइनस 30 बराबर 0। अब माइनस 30 को जब उधर ले जाओगे तो प्लस 30 हो जाएगा, ये वाला होगा बेटा। एक दिन उसने कितना बर्तन निर्माण किया बोलो? 30 बर्तन। इसे मैं थोड़ा कर देता हूँ ऊपर, आपने प्रश्न देख ही लिया होगा बेटा, है ना? चलिए तो आप यहाँ थोड़ा सा लिखोगे प्यारे बच्चों। इसको मैं थोड़ा सा और इधर करता हूँ। चलिए तो आपको यहाँ लिखना है बेटा, है ना, कि क्या क्या लिखोगे कि एक दिन में बनाए गए बर्तनों की संख्या। यहाँ लिखेंगे अतः एक दिन में बनाए गए बर्तनों की संख्या, बनाए गए बर्तनों की संख्या। तो बनाए गए बर्तनों की संख्या कितना बेटा जी? 30। बोलो प्रत्येक वस्तु के उत्पादन की लागत। अब यहाँ पे लिखेंगे बेटा प्रत्येक वस्तु के उत्पादन की लागत, प्रत्येक वस्तु के उत्पादन की लागत, उत्पादन की लागत समझ लेना बेटा जी। यहाँ है 2x धन 15, तो 2x धन 15। तो आप इसे करोगे, मैं यहाँ लिख दूँ क्या? समझ जाओगे ना? ये पीला वाला रंग देख लीजिए। तो 2x धन 15, तो 2 गुणे x के दर पर क्या लिखोगे बेटा? 30 धन 15, 30 दूना 60 धन 15। इसको जोड़ोगे बेटा कितना आएगा? 75। तो एक दिन में बनाए गए बर्तनों की संख्या 30 आ गई बेटा, और प्रत्येक वस्तु के उत्पादन की लागत कितना आ गई बोलो? 75। तो आशा है कि ये प्रश्न सभी बच्चों को बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर किसी प्रकार की कोई समस्या है, कोई समस्या है, अब ये मत बताना कि सर जी हमारा सर दर्द कर रहा है। बेटा जी प्रश्न की समस्या बताना, क्वेश्चन
ये प्रश्न की, एक सवाल की जो समस्या हो उसे आप बताना, ठीक। ये मत बताना मेरा पेट दर्द कर रहा है ना, वो समस्या डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। चलिए अगला प्रश्न है बेटा, बहुत ही प्यारा सवाल है, ऊंचाई दूरी से लिया गया है बेटा, कि एक नदी के पुल के, ध्यान से देखना, ध्यान से, एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण क्रमशः 30 अंश तथा 45 अंश है। ध्यान से देखना बेटा जी, 30 अंश तथा 45 अंश है, ठीक है ना। यदि पुल किनारों से 5 मीटर की ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात करो। करणी 3 बराबर 1.732 का इस्तेमाल करना है बेटा जी। तो बहुत ही आसान प्रश्न है, सभी बच्चे ध्यान पूर्वक देखें इधर बेटा। तो मान लो, ध्यान से सुनना, इधर देखो, इधर एक नदी के पुल के एक बिंदु से, मान लो बेटा जी ये नदी का पुल है और इधर नदी है बेटा जी। ये क्या है बोलो, ये है आपकी नदी, ये नदी है, ये नदी का पुल है बेटा। अब इस नदी के पुल के जो है कुछ देखो, ध्यान से देखिए, एक नदी के पुल के, ये पुल हो गया, एक बिंदु से, कोई बिंदु ले लो बेटा, यहाँ पर एक बिंदु से नदी के सम्मुख, नदी के सम्मुख का मतलब यहाँ बेटा और यहाँ बेटा, नदी के सम्मुख, एक मिनट, हाँ, किनारों के अवनमन कोण क्रमशः 30 अंश और 45 है। एक तो बेटा जी 30 अंश है और एक बेटा जी 45 अंश है अवनमन कोण। पुल से ऊपर से नीचे की ओर देखेगा, यदि पुल किनारों से 5 मीटर ऊंचाई पर है, पुल बेटा जी किनारों से 5 मीटर ऊंचाई पर है। बहुत प्यारा सवाल है। तो अगर हम नदी की चौड़ाई ज्ञात करो, तो हमसे बेटा जी ये पूछ रहा है, नदी की चौड़ाई, यही है नदी, हमसे इसकी चौड़ाई पूछ रहा है बेटा जी, और इसका इस्तेमाल करना है आपको। समझ में आया ना? तो आप इसे ABCD इस तरह से आप अपने मन से मान लेना, जो आपकी इच्छा करे बेटा। हम यहाँ मानेंगे ABCD, आप अपने हिसाब से मान लो, है ना। बोलो, ये फिगर समझ में आया ना बेटा? फिर से देखो, एक नदी के पुल के, ये नदी का पुल है बेटा, मैं यहां लिख दूं क्या, ये नदी का पुल है। कहा कि एक बिंदु से, इस नदी के पुल के मान लेते, इस वाले बिंदु से, एक बिंदु से बेटा जी, इस बिंदु से मान लिया, एक बिंदु से नदी के सम्मुख, नदी के सम्मुख यहाँ बेटा, इसको यहाँ मिलाएंगे नदी के सम्मुख, और इसको इधर मिलाएंगे बेटा जी। नदी के सम्मुख किनारों के कोण क्रमशः 30 अंश और 45 अंश है। तो ये बेटा अवनमन कोण क्या है, 30 अंश है और बेटा जी 45 अंश है। दिख रहा है ना आपको? कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। यदि पुल किनारे से 5 मीटर ऊंचाई पर, किनारे से बेटा जी 5 मीटर ऊंचाई पर हो, तो नदी की चौड़ाई ज्ञात करो। तो ध्यान से देखना बेटा जी, आपने एकांतर कोण पढ़ा है ना, सॉरी पोर नहीं कोण, है ना। तो आपने एकांतर कोण पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? कुछ इस तरह का शेप होता है बेटा, ये एकांतर कोण है जेड की तरह, जेड के आकार का हो तो क्या होता है बोलो, एकांतर कोण। अगर ये 30 अंश का है बेटा, तो ये भी 30 अंश का होगा। हमेशा एकांतर कोण क्या होते हैं बोलो, बराबर होते हैं बेटा। और ये किस तरह का होता है एकांतर कोण? जेड के आकार का होता है। कैसे होता है बोलो? जेड के आकार का होता है। अगर ये 30 अंश है तो ये वाला भी 30 अंश, अगर ये 45 अंश तो ये वाला भी 45 अंश बेटा। और ये उल्टा जेड है, ये सीधा वाला जेड है और ये उल्टा वाला जेड है। चाहे उल्टा जेड हो, चाहे सीधा जेड हो,
चाहे पड़ा हुआ जेड हो चाहे खड़ा हुआ जेड हो, चाहे जिस तरह का जेड के आकार का बने बेटा, हमेशा एकांतर कोण क्या होता है? बराबर। अब ये 45 अंश है तो बेटा बोलो ये भी 45 अंश होगा, होगा कि नहीं? क्योंकि अगर ये 45 है तो ये भी 45 होगा, क्योंकि ये एकांतर कोण बन रहा है बेटा। एकांतर कोण हमेशा क्या होते हैं? बोलो बराबर। एकांतर कोण क्या होते हैं? बोलो बराबर। एकांतर कोण कैसे होता है? जेड के आकार का, जेड के आकार का। समझ में आया ना? चलिए अब आगे मैं इसको बताता हूं बेटा, थोड़ा टाइम देखो लगेगा। मैं चाहता हूं कि बार बार पढ़ाने से अच्छा है एक बार बेहतर तरीके से आपको आ गया ना, अगर ये प्रश्न आया ना तो आप इसे तुरंत लगा लोगे, है ना? चलिए तो अब बेटा जी यहाँ पे आपको लिखना है कि माना, है ना, समकोण त्रिभुज ABD में, यहाँ लिखो, एक मिनट, यहाँ लिखोगे बेटा समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABD में, देखो जरा ABD, अगर ये 30 है तो ये भी 30 है होगा बेटा। तो यहाँ पर देखिए ये लंब है, हमको इसकी दूरी बताना है बेटा, यहाँ से यहाँ तक हमको क्या बताना है? बोलो बताना। यहाँ से यहाँ आप कुछ मान सकते हो, x मान लो, यहाँ से यहाँ आप y मान लो, कुछ भी मान लो बेटा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमको बताना है। तो देखिए हमको लंब पता है, ये वाला लाइन हमको बताना आधार। जिस कोण की बात होती है उसके सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? बोलो लंब। जिस कोण की बात हो उसके सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? बोलो लंब कहलाती है, लंब। और ये यहाँ 90 डिग्री कोण बन रहा है तो इसके सामने वाली भुजा क्या होगी बेटा? कर्ण। 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या होगी? कर्ण। और जिस कोण की बात हो उसके सामने वाली भुजा क्या होगी बेटा? लंब। याद है ना? याद रखोगे ना? बोलो 90 अंश के सामने वाला क्या होगा? कर्ण। जिस कोण की बात करे उसके सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है। तो बोलो बेटा लंब बटे आधार किस में होता है? लंब बटे आधार tan थीटा के सूत्र में होता है। किस में होता है? बोलो tan थीटा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बेटा tan थीटा बराबर होता है बेटा लंब बटे आधार। क्या होता है? बोलो बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा बेटा, लंब बटे आधार। थीटा का मान कितना दिया है बेटा? 30 अंश। लंब कितना है बेटा? यहाँ से यहाँ AD और आधार कितना है बेटा? यहाँ से यहाँ x, या आप BD मान लो चाहे x मान लो बेटा, ये मान लिया। तो tan 30 का मान क्या होता है बेटा? 1 बटे करड़ी 3। करड़ी कहो चाहे रूट कहो चाहे वर्गमूल कहो, जो इच्छा हो, ठीक। तो tan 30 का मान 1 बटे करड़ी 3 होगा। AD का मान कितना है बेटा? 5 और यहाँ पर x। अब हमको यहाँ पर बेटा x चाहिए, बोलो हमको कौन सा मान चाहिए? x चाहिए बेटा। तो इसका इधर गुणा करेंगे, इसका इधर गुणा करेंगे, क्रॉस गुणा। जब जब बराबर का चिन्ह हो ना तो कैंची वाला गुणा। कौन वाला गुणा? कैंची वाला। देखो कैंची बन रहा है कि नहीं? तिरछा गुणा। x का मतलब इधर x, अरे x का 1 में करोगे x, इसका इधर करोगे बेटा 5 करड़ी 3, यानी यहां से इसका मान कितना आ गया बेटा? 5 करड़ी 3। अब इसको लिखो त्रिभुज ACD। यहां लिखिए, यहाँ त्रिभुज ACD में यहाँ भी आप लिखो बेटा tan 45 अंश। बोलो लंब। अब तो बार बार लिखना ठीक नहीं, एक बार लिख दिया आप समझ लेना। लंब कितना है? बोलो 5 मीटर। तो लंब यहाँ 5। आधार क्या है बेटा? YDC, ये वाला आधार। तो यहाँ y हो जाएगा। tan 45 का मान 1, यहाँ 5 बटे y। जब बराबर का चिन्ह हो तो कैंची वाला गुणा, कैंची वाला गुणा, ठीक।
इधर गुणा करेंगे इधर, तो y बराबर होगा बेटा 5। हमें जो है नदी की चौड़ाई ज्ञात करना है, यहां से यहां तक की दूरी, तो x और y जोड़ दो। बोलो बेटा समझ में आ रहा है ना? तो x और y जोड़ दो, तो यहां पे लिखेंगे नदी की चौड़ाई। क्या लिखेंगे बेटा? नदी की चौड़ाई। हमसे पूछ रहा था ना ये नदी की चौड़ाई, तो नदी की चौड़ाई लिखेंगे बेटा जी। तो x धन y, x धन y, x का मान कितना आया है बेटा? 5 करनी 3। बोलो y का मान कितना आया बेटा? 5। तो यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, 5 ले लो कॉमन। यहाँ बचेगा करड़ी में 3 और धन में 1। करड़ी कह लेना बेटा, रूट कह लेना, वर्गमूल कह लेना। अब देखो यहाँ जगह नहीं है, तो इसको मैं इधर कर देता हूँ, आप समझ लेना बेटा। दुनिया में जो आए हो तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। चलिए यहाँ लिखा 5 करणी 3। प्रश्न में कहा था कि इसका इस्तेमाल करना 1.732, इसे आप याद कर लो, ठीक है ना? तो 1.732 और यहाँ बेटा 1। अब इसे आप जोड़ लो बेटा जी, तो 1 1 मिलके 2.732, 5 दूना 10, 5 3 15 1 16, और 5 7 35 1 36, और 5 दूनी 10 3 13, और बेटा जी 3 अंक पहले दशमलव, यानी कि लगभग 13 आप लिख सकते हो बेटा 13.6 मीटर, है ना? ये आपका बेटा आंसर हुआ। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अगर आपको ना समझ में आया हो तो आप इसे दोबारा देख लेना बेटा। चलिए आज का जो अगला प्रश्न है ये है बेटा, बहुत ही अच्छा सवाल है। ये सब 6-6 नंबर में आया हुआ है बेटा। इसी टाइप के प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो ध्यान लगा करके पढ़िए बेटा, समझ गए ना? चलो तो हम लगाना शुरू करते हैं, आप देखना ध्यान से। तो यहाँ पर हम एक बार लिख लेते हैं बेटा क्वेश्चन को। यहाँ है cos A और माइनस में है बेटा sin A और प्लस में 1 और बटा यहाँ हो जाएगा cos A प्लस में sin A और -1। हमें सिद्ध क्या करना है बेटा? हमें सिद्ध करना है कोसेक A और प्लस में कॉट A। ये आपको सिद्ध करना है बेटा, ध्यान से देखना। तो हम सबसे पहले लिखेंगे LHS। तो LHS लिखते हैं। LHS का मतलब लेफ्ट हैंड साइड, बराबर के इधर वाला दायां है और इधर वाला बेटा बायां है। तो इसको एक बार आप फिर से लिखोगे cos A माइनस sin A और प्लस में 1 और बटे यहाँ हो जाए cos A प्लस sin A और -1। मैं जैसे बता रहा हूँ बेटा जी, सेम ऐसा ही आपको लगाना है। तो यहाँ पे आप लिखोगे कि अंश व हर में, क्या लिखोगे बेटा? कि अंश व हर में, अंश व हर में sin A का भाग करने पर, अंश व हर में sin A का भाग करने पर। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर जी को कैसे पता चला, हमको पता कैसे चलेगा कि sin A का भाग करना है? बेटा जी ये कोसेक A आप दिख रहा है ना, इधर देखो क्या सिद्ध करना है उसे देखो। कोसेक दिख रहा है ना, तो जब 1/sin आएगा तभी तो कोसेक होगा। बोलो फार्मूला याद है ना? तो 1/sin होगा तभी तो कोसेक आएगा बेटा। तो हम इसको कोसेक बनाना पड़ेगा बेटा जी। कैसे बनाएंगे? देखो इधर अंश में भी करना है भाग, हर में भी करना है। यहाँ देखिए बेटा ऊपर वाले में करो, ऊपर वाला अंश है, नीचे वाला हर है। तो यहाँ पे हो जाएगा cos A
और माइनस साइन ए और प्लस में 1, ये भाग कर दिया साइन का, कर दिया ना। इसी तरह से इसमें भी करेंगे बेटा, कॉस ए प्लस साइन ए और माइनस 1, ये कर दिया भाग साइन का। बोलो समझ में आ रहा है ना बेटा जी? बिल्कुल आना चाहिए। अब देखिए प्रश्न तो आपके सामने, मैं इसको थोड़ा ऊपर करता हूं, ठीक बेटा, समझ जाइएगा आप। ये चलिए, तो अब यहां हो जाएगा बेटा जी। अब एक देखो, ध्यान से देखना, ये साइन एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ, यानी कि ये साइन है इसके भी साथ, इसके भी साथ, इसके भी साथ, साथ, यानी कि ये तीनों के साथ जाएगा। ये हो जाएगा कॉस ए और बटे साइन ए, बोलो होगा ना। और इसके भी साथ जाएगा बेटा, बटे में जाएगा। साथ का मतलब ऊपरवा नहीं चला जाएगा, बटे में रहेगा, बटे में है तो यहाँ हो जाएगा माइनस 1 बटे साइन ए। यही काम आपको यहाँ भी करना बेटा जी। साइन ए इसके भी साथ, साइन ए इसके भी साथ, साइन ए इसके भी साथ, तो यहाँ हो जाएगा कॉस ए और बटे हो जाएगा बेटा साइन ए और प्लस साइन ए और बटे हो जाएगा बेटा कॉस ए और माइनस 1 बटे साइन ए। बोलो समझ में आया ना? अब मैं इसको इधर लगाता हूँ बेटा। सभी बच्चे ध्यान पूर्वक देखें। अगर आपको कोई समस्या आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताएं। बाकी मैं कोशिश करता हूं बेटा आपको कोई समस्या ना आए। चलिए मैं इसको इधर हल करता हूं। ध्यान से देखो, इधर साइन ए बटे साइन ए कट रहा है क्या? हाँ कट रहा है, क्योंकि साइन ए यहाँ भी, साइन ए यहाँ भी, कट जाएगा। बोलो बेटा, 1 मिनट, यहाँ मैंने गलती कर दिया, यहाँ साइन होना चाहिए, है ना। मैं थोड़ा इसे मिटाता हूँ, नहीं तो आप गड़बड़ा दोगे। यहाँ हो जाएगा साइन है। चलिए तो बोलो, ये साइन है, साइन है कट रहा है क्या? हाँ कट रहा है। ये साइन है बटे साइन है कट रहा है क्या? बिल्कुल कट रहा है बेटा। अब बोलो कॉस ए बटे साइन ए, मैं यहाँ लिख देता हूँ कॉस ए और बटे साइन ए बराबर फार्मूला होता है बेटा कॉट ए। यहाँ समझ जाना, यहाँ लिख दिया, ये लिख दिया। और 1 बटे साइन ए, 1 बटे साइन ए किसके बराबर होता है? कोसेक ए के। चलिए मैं इधर लिख दूंगा, ठीक ना, नहीं तो यही सब कचर पचर हो जाएगा तो फिर, है ना। चलिए तो देखिए, कॉस ए बटे साइन ए, तो यहाँ लिखेंगे बेटा कॉस ए और बटे साइन ए। चल मुसाफिर चल, चल मुसाफिर चल। चलिए तो यहाँ पर देखिए लिखा कॉस ए बटे साइन ए, तो कॉस ए बटे साइन ए किसके बराबर होता है बेटा? कॉट ए के। माइनस, जब साइन साइन कट गया तो 1 बच गया। 1 बटे साइन ए किसके बराबर होता है? बोलो बेटा जी, कोसेक ए के बराबर। देखो गलत ना होने पाए, कोसेक ए के बराबर, कोसेक ए। मैं थोड़ा देख लेता हूँ बेटा, नहीं सब मटिया पलीत हो जाएगा बेटा। देखो गड़बड़ होने वाला था, यहाँ प्लस है, अभी गड़बड़ हो जाता, ढूंढते फिरते क्यों नहीं आया सवाल, क्यों नहीं आया, है ना। चलिए तो यहाँ पर हो जाएगा कोसेक, यहाँ प्लस लगाओ बेटा, और बटे कॉस ए बटे साइन ए, यहाँ भी तो कॉट ए होगा, कॉट ए। और यहाँ प्लस साइन साइन कैंसिल, +1 बचेगा। और यहाँ 1 बटे साइन ए किसके बराबर बेटा? कोसेक ए के बराबर। यहाँ माइनस हो जाएगा कोसेक ए। अगर आप कहो तो मैं बगल में लिख दूं, है ना। ये फार्मूला लिख देता हूँ कि कॉस ए और बटे में साइन ए और बराबर होता है बेटा कॉट ए, याद रखना, ठीक। और 1 बटे साइन ए बराबर होता है बेटा कोसेक ए, सबको याद होगा ना। ये बगल में लिख दिया, ध्यान रखना।
तो अब देखो बेटा जी, अब यहां पर देखिए क्या होगा, ध्यान से। अब आपको यहां थोड़ा दिमाग लगाना, यहां देखना ध्यान से। कॉट ए, इधर देखना, इधर इधर बेटा, इधर कॉट ए, और इसे लिख दो आप प्लस कोसेक ए। देखो अब यही चमत्कार होने वाला है, इधर -1 है, इसे ज्यों का त्यों लिखो बेटा। यहां लिख दो कॉट ए +1 और माइनस कोसेक ए। बोलो इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई आपको? बिल्कुल आई होगी बेटा जी। आपने फार्मूला, आपको पता होगा कि कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर होता है बेटा 1। क्या होता है बोलो? 1 होता है। बगल में मैंने फार्मूला लिख दिया, ध्यान से देखना। तो यहां हो जाएगा कॉट ए प्लस कोसेक ए, बोलो बेटा। और यहाँ माइनस, देखिए इसके बराबर 1 होता है, तो 1 के दर पर अगर इसको लिख दे, बताओ कोई पाप हो जाएगा? नहीं। यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, तो बताओ इसके बराबर 1 होता है, तो इसको रख दो बेटा जी, कोई पाप नहीं होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। समझ जाना बेटा, ये तो फार्मूला है आपका, ठीक है ना। मैं इसे दूसरे कलर से लिख देता हूँ, है ना। ये बेटा फार्मूला है आपका, ये जो पीले रंग से दिख रहा है ना, ये फार्मूला है आपका, ठीक है ना, सूत्र। चलिए इधर देखिए बेटा जी, अब ये बटा लिखेंगे हम। इसे आप ज्यों का त्यों लिखो, इसमें कोई हम छेड़छानी नहीं करेंगे, छेड़खानी, छानी नहीं, है ना। ये हो जाएगा। अब बराबर, अब इसे फिर से लिखो बेटा, ध्यान से देखना। कॉट ए प्लस कोसेक ए, और आपने बेटा जी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? बताओ जल्दी से। बिल्कुल पढ़ा होगा। कैसी बात करते हो सर जी, है ना। फार्मूला और मूला हमको खूब याद है। चलिए, तो ये वाला फार्मूला यहाँ लगेगा। ए के स्थान पर कोसेक ए है और बी के स्थान पर कॉट है। स्क्वायर 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 स्क्वायर, है ना। तो देखो बेटा, इसको मिला के एक बार प्लस में, और इसको मिला के एक बार माइनस में। जैसे ये मिलके प्लस और ये मिलके माइनस, वहीं था ये और ये मिलके प्लस और ये मिलके माइनस। बोलो समझ में आया ना। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस, यहाँ लिखो बेटा कोसेक ए प्लस कॉट ए। ये प्लस में लिख लिया बेटा इसको। अब एक बार माइनस में कोसेक ए माइनस कॉट ए। अब ये पूरा इतना बड़ा बटा लगाएंगे, यहाँ बचेगा बेटा कॉट ए प्लस में 1 माइनस कोसेक ए। ध्यान से देखना। अब यहाँ पर देखो बेटा, कॉट ए प्लस कोसेक ए और अब चाहे कॉट प्लस कोसेक लिखो, चाहे कोसेक प्लस कॉट, बतिया तो वही है। तो कोसेक प्लस कॉट ले लो कॉमन बेटा। क्या ले लो बोलो? कोसेक ए प्लस कॉट ए। कुछ बच्चे सर जी यहाँ काट है, यहाँ कोसेक है। रे बेटा, दोनों प्लस में है, कॉट भी कोसेक भी कॉट भी, तो चाहे जैसे लिख लो बेटा जी, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से देखना। अब ये वाला चला गया कॉमन में, बचा क्या? 1। यहाँ 1 लिखो। ये वाला चला गया, कुछ नहीं बचेगा। 1 लिखे से कोई फायदा नहीं। यहाँ होगा बेटा कोसेक ए और माइनस कॉट ए। ध्यान से देखना बेटा जी। अब यहाँ फिर बड़ा से बटा लगेगा, यहाँ हो जाए कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। इतना अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो बेटा तो आराम से ले लो, ठीक है ना। मैं इसे थोड़ा ऊपर करता हूँ, है ना, आप लोग देख लेना। अब यहाँ हो जाएगा बेटा जी, ध्यान से देखना। इसे लिखेंगे हम कोसेक ए और प्लस में हो जाएगा कॉट ए, और इधर बेटा 1, इस माइनस का अंदर दो गुणा कई। देखो माइनस है, यहाँ प्लस है, माइनस हो जाएगा
ये मत सोचना सर जी। और माइनस माइनस प्लस यहाँ हो जाएगा कॉट ए। बोलो बेटा जी। और बटे इसे लिख दो कॉट ए प्लस में 1 माइनस कोसेक ए। जरा देखो बेटा, ये भी +1 है और ये भी +1 है। हम इसकी तरह लिख लें, नहीं तो आप हो जाओगे कंफ्यूज नहीं होना लाडलों, प्यारे प्यारे रसगुल्लों, है ना, और रसगुल्लियों, दोनों बच्चे ध्यान से हो देखें। तो यहाँ देखो बेटा, तो जैसे यहाँ 1 लिखा है ना, तो हम भी 1 लिख लेंगे। बताओ कुछ हम कम है क्या? यहाँ +1 है, हम भी 1 लिख लें, हमारा भी तो प्लस है। ठीक, माइनस कोसेक है, हमारा भी माइनस है, यहाँ लिख लेंगे माइनस कोसेक ए। अब यहाँ प्लस कॉट है, हम भी कॉट लिख देंगे बेटा। बोलो एक जैसे मिल गए कि नहीं मिल गए? तो बोलो ये वाला और ये वाला क्या होगा? कैंसिल। यहाँ बचा क्या बेटा जी? यहाँ बचा कोसेक ए और प्लस में कॉट ए। यही हमें क्या करना था बेटा? यही हमें सिद्ध करना था। तो बोलो आपको समझ में आया ना बेटा जी? यही हमें सिद्ध करना था। ये हो गया हमारा RHS। इसके बाद ये अगला क्वेश्चन है बेटा, ये देखिए, है ना, ये अगला प्रश्न है आपका। बोलो कैसा लगा? समझ में आ रहा है ना सभी बच्चों को? एक मिनट बेटा, 1 मिनट में थोड़ा देख लूं। हाँ चलिए, तो समय बेटा बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो आज के लिए बस इतना ही। इसके आगे का प्रश्न मैं कल हल कराऊंगा बेटा, है ना, अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। अभी यहाँ पर बेटा 2 प्रश्न बचे हुए हैं जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है, और ये हो नहीं पाएगा, समय ज़्यादा होगा, वीडियो लंबी हो जाएगी। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इन प्रश्नों को हल करूँगा बेटा। सॉरी, मैंने कहा था कि मैं पूरा हल करूँगा, लेकिन माफ़ करना, है ना, कल करा दूँगा। तो आपने इतने धैर्यपूर्वक शुरू से लेकर अंत तक देखा बेटा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू बेटा।